जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न कराऊंगा। इसमें आप एसएससी, पुलिस, यूपीएससी, रेलवे, सीडीएस, बीपीएससी, पीसीएस ऑल एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न आपको आएंगे। एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी के सार संग्रह है और यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इस टाइप के प्रश्न हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी कि हड़प्पा काल का जो समय है वो कब से कब तक है। तो आपका 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ईस्वी पूर्व में क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब रहेगा तो समझिए हाईएस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं है, तो ये है आपका ग्रीक की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी बाकी सबसे मैचिंग करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि ये क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका चौहदी किधर है। तो ये है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ तक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत थी। अगला चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, यानी कि घोड़ों का अवशेष की बात किया जा रहा है कि घोड़े का अवशेष किस स्थान से मिले हैं। तो आपको मिले हैं सुरकोटदा से। क्या, सुरकोटदा से। अगला देख लेते हैं। देखिए, ये आपका एसएससी एमटीएस में मैट में पूछा है 1999 और 2002 में दिया है कि क्वेश्चन सिंधु घाटी में जो स्तर है कालीबंगन एक किस प्रदेश का हिस्सा है। क्या, कालीबंगन किस प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर आता है। देखिए, ये भी आपका एसएससी मैट और नेट और जीआरएफ का ये प्रश्न है। ये भी पूछा चुका है 16, 2000 और 2002 में। यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किस पदार्थ का उपयोग आपको किया गया था, सेलखड्डी, कस्सा, लोहा, तांबा। किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, ये किया गया था सेलखड्डी के। किसके, सेलखड्डी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला भी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी मैट में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। क्या, हड़प्पा सभ्यता के युग क्या रखा गया है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग और पूरा पाषाण युग। तो किस युग के अंदर रखा गया है, तो हड़प्पा को रखा गया है कांस्य युग के। किसे, कांस्य युग से। अपना खुद का भी टेस्ट करते रहिएगा, जिनको पता है वो अपना भी टेस्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना परसेंट आप सही कर रहे हैं। ये भी आपका एसएससी मैट में पूछा हुआ प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था। तो व्यापार था, यानी कि इस सब चीज़ से वो क्या हो चुके थे, आगे निकल चुके थे। यानी पशुपालन कर लिए थे, शिकार भी करना बंद कर दिए थे और कृषि भी करना शुरू कर दिए थे, यानी कि तीनों काम कर चुके थे। इसके बाद व्यापार यानी कि विकसित ये लोग थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे कि शहरी थे कि जनजातीय थे या फिर खानाबदोश या और थे। तो किस प्रकार के थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो शहरी थे, यानी बहुत ज़्यादा विकसित थे। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि ईंट से बनते थे कि बांस से कि पत्थर से कि लकड़ी से, किससे बनते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनते थे। जो आज के दरमियान में जो ईंटें से बनते हैं उस टाइप के आज से 2500 ईस्वी पूर्व में ईंटों से बनते थे। और देखिए आपका आरआरबी गोरखपुर टेक्नोलॉजी 2004 में पूछा गया प्रश्न ये था
तो स्टार्टिंग में बताया कि मैं हाई लेवल तक के इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको अगला दिया है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी किस वस्तु का उत्पादन करते थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो जौ, कपास का उत्पादन करते थे। किसका? कपास का। जो आज का प्योर कॉटन का जो कपड़ा होता है वो कपास का ही होता है। चलिए, ये भी आपका आरआरबी और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। ये भी एसएससी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो खनन हुआ उसमें किसको श्रेय जाता है कि वही इसका खोज किए थे? तो दयाराम साहनी। क्या? दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता से, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? पतन नगर यानी कि आज के दरमियान में बंदरगाह उसको बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय बंदरगाह भी मौजूद था। तो ये आपका था लोथल में। क्या? लोथल। ये देखिए आपका एसएससी एमटीएस 1999, रांची आरआरबी 2005, यूपी पीसीएस 99 और आपका बीपीएससी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं स्टार्टिंग में बताया कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस हर एक टाइप का प्रश्न, आपको जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है वहीं आपका जीके जीएस में ये प्रश्न पूछा मैं बता रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो और हड़प्पा। तो हड़प्पा की पैमानों की खोज यानी कि उस समय नाप तौल की खोज हो चुकी थी। तो ये आपका लोथल से है। क्या? लोथल। ये भी देखिए सीडीएस से पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न दोहराता भी है, आप देखिएगा प्रश्न दोहराता भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको सब बन जाते हैं। अगला दिया है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्णों में यानी कि कितने वर्णों में विभक्त था? तो ये आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्णों में विभक्त था। चलिए अगला दिया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो ये आपका है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर आपका कूट से एक प्रश्न दिया है, ये आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है। क्या? देखिए यूपीएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको लग रहा है कि कितने हाई लेवल का ये मैं प्रश्न करा रहा हूँ। तो इसमें आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? यानी एक या एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं को पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर ए कि वे देवी और देवताओं को पूजा करते थे। चलिए एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं। अगला भी दिया है एसएससी का, ये भी प्रश्न पूछा गया है ग्रेड का कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके पवित्र थी, उन्होंने पशुपालन का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे पशुपालन का सम्मान और आरंभ किया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी थी, श्रमिक समाज आश्रित थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी। तो ये आपका उचित समतावादी थी। जो आज इस पे जो काम हो रहा है जाति आधारित, वो उस समय नहीं थी। उस समय के लोग कितने सोचिए कितने आपको विकसित थे। चलिए अगला दिया सिंधु का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ये बोला जाता है आपको मोहनजोदड़ो का। इस पर एक मूवी भी आया था मोहनजोदड़ो, देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। अगला दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी कि वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, किस तरह के थे?
तो ये आपके त्रिभुजाकार थे। कैसे? त्रिभुजाकार थे। चलिए अगला देख लेते हैं। एक सूची से आपको प्रश्न दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए कि हड़प्पा जो सभ्यता था किस नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे थे, लोथल किस नदी के किनारे था और कालीबंगा किस नदी के किनारे था। ये आपको मैचिंग करना है, यानी एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न का है। तो इसमें है कि हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो है उस सिंधु नदी के किनारे है और लोथल, भोगदा और कालीबंगा घगर नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त हुआ था। तो ये आपको प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। कालीबंगा से किस चीज़ का मिला है कि हड़प्पा में जो खेती होता था, तो खेती कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। खेती का साक्ष्य कालीबंगा से। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला। सैंधव सभ्यता का तो ये आपको मिले हैं कालीबंगा से। अगला देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो की स्थिति आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो मोहनजोदड़ो आपको सिंध में है। किसमें? सिंध में है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए 2 बार प्रश्न पूछे गए थे 2005 में, एक आरआरबी कोलकाता में, सेम उसी टाइम पे एएसएम में पूछे गए जीजी यानी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए, यानी कि नहाने का जो जगह होता है स्नानागार, वो आपको सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले थे। तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है आपको, यानी कि उसमें किस देवता का आपको चित्र मिला था। तो ये मिला था आध शिव के। किसके? आध शिव के। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। क्या कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, यानी कि उस टाइम वो अभी का गुजरात में उस समय जो एरिया था वो था, तो वो है लोथल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका क्या है। तो ये नाम है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। देखिए ये भी बहुत बार पूछ चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए। आरआरबी, टेक्निकल, एसएससी, एमपी, जेई में पूछा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से आपको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरक निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता आपको कालीबंगा में है। कालीबंगा में कौन से पशु का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आया है। तो वो है आपका बैल का। किसका? बैल का। अगला देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये आपको जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ पे जो गांव ऐसे बने होते थे, नालियाँ आती थी ऐसे, तो बहुत ज़्यादा विकसित हो था उस समय भी। चलिए अगला दिया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल आपको भारत में स्थित है। तो यह है लोथल, जो गुजरात में है। अगला दिया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर किसे माना जाता है। क्या? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है हड़प्पा को। देखिए आपको एसएससी, सीपीओ, एसआई 2003 में पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको। तो भारत में चांदी की उपलब्धता को सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो आपको यहाँ से मिले हैं वो है हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37वां प्रश्न दिया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है कि यानी कौन सा इसमें झूठा है। तो इसमें कौन सा गलत है। तो गलत है आपका लोग लोहे से परिचित है, यानी कि उस समय लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी ये सब सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है आपको यहाँ पे कूट मिलाना है। सूची 1 को सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित कीजिए कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सा था, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा। यानी कि अब यहाँ से आपको परिचय पूछ रहा है कि ये जो इस टाइप के जो थे, इधर कौन दिशा, इधर कौन दिशा, इधर कौन दिशा, आपको सब दिशा के बारे में बताना है और मिलाना है। तो इसका आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आपका आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का
उत्तरी सीमा यहीं हो जाएगा, दूसरी सीमा यहीं, तीसरी यहीं, चौथी यहीं, यानी कि ये सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मंडा किस नदी के किनारे स्थित था। मंडा एक जगह है, वो आपके किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपको चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चेनाब, झेलम, सतलज, जो 5 नदियाँ हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका ये भी 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ है। बीपीएससी के पूछा हुआ प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस जगह से। यानी कि जल प्रबंधन प्रणाली की, यानी कि जल जमाव उसको रहकर और सिंचित करने के लिए वो आपको कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीरा से, धौलावीरा से। ये भी आपका बीपीएससी का 1995 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो हो सकता है कि रिपीट आए कि हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया था। यानी कि जो उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे हड़प्पा कालीन में, वो किस तरह से था, जैसे लाल मृदभांड, नीला हरा नींद मृदभांड जिसको बोला जाता है, तो वो आपको लाल थे, हड़प्पा में लाल थे। चलिए अब 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में है। क्या सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में है। और ये भी देखिए आपका बीपीएससी 39वां बीपीएससी 1994 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो मैं भी हो सकता है कि रिपीटेशन प्रश्न में आ जाए, तो ये आपको प्रो हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएंगे, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाएंगे सिंधु सभ्यता। चलिए एक अगला देख लेते हैं। ये भी आपका यूपी पीसीएस का 2004 का प्रश्न पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है। यानी कि इधर घर है और इसमें एक कुआं मिला हुआ है, तो वो कौन सा जगह है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो जो आपका जगह है मोहनजोदड़ो है। क्या मोहनजोदड़ो। एक बार आप मूवी देख लीजिए, आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएगा उस मूवी से ही। चलिए अगला दिया है कि सिंधु सभ्यता की खोज कर निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम था वो कौन है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ये आपका CPCS में आया था, छत्तीसगढ़ PCS में आया था। अगला देख लेते हैं कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सी थी, तो वो आपका है जाएगा सौराष्ट्र। ये आपका RAS RTS 1999 और 2000 में। देखिए इन क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। यानी कि जब खुदाई हो रहा था तो उसको प्रभार किनको मिला था, सर जॉन मार्शल को, सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी कि ऐसे एक मुहर मिला था जो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि कोई एक जगह यहाँ है एक जगह यहाँ है, और व्यापार की दृष्टि से यहाँ का सिक्का यहाँ और यहाँ का सिक्का यहाँ पे मिला था, तो जो मिला था उस पर किस चीज़ का निशान था। यानी कि मुहर जो था वो किस चीज़ का था, जो दोनों जगह आपको उपस्थित था, तो वो बैल के थे। यानी कि बैल दोनों जगह पाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो उस समय के लोग आपको मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे। ज़्यादा फिल्म खींच लें। चलिए अगला दिया निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। आपको नहीं बताना है कि कौन सा समुद्र पर स्थित नहीं है, तो वो है कोटदीजी। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका 51वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यानी कि सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाती है, स्नानागार को, विशाल स्नानागार को, सभा भवन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नानागार जो था वो सबसे विशाल था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है कि सभ्यताकालीन लोगों ने, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये आपके अपनाए थे ग्रिड पद्धति। क्या, ग्रिड पद्धति। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी सूची वाला प्रश्न है। सूची देखिए आपको PCS UPSC में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सोचिए कितने हाई लेवल का ये प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल जो है आपका गोदीवाड़ा से है, और कालीबंगा आपका जुता हुआ खेत से है। धौलागिरा ये आपका प्रश्न आया भी था, तो धौलागिरा कहाँ से है, तो ये
हड़प्पाई लिपि के बछड़ों असर और बर्नाली पक्की बनी ईंटों की प्राकृतिक हल से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का अनुकूल अंकन नहीं है। आपको बताना है कि किस समय, उस समय कौन था, नहीं था, तो शेर नहीं था। अगला दिया हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी किस धातु का उस समय अभी विकास नहीं था और नहीं जानते थे, तो लोहा के बारे में। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल या सावधान या द्विस्व संस्कार डबल बोरियन का प्रमाण मिलता है। आपका यूपीपीसीएस आपको मुंबई में पूछा गया था 2016 में, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। अगला दिया है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ। किसमें? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से उसको पुकारे जाते थे, यानी कि कपास को और किस नाम से उस समय वहाँ पे आपको जाना जाता था, तो यह आपका सिंडन के नाम से, क्या, सिंडोन के नाम से। अभी इसको कॉटन बोला जाता है। अगला दिया हड़प्पा के लोग का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या तांबे का रथ किस स्थान से आपको प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हुआ है दोमाबाद से। चलिए अगला देख लेते हैं कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। आपको कूट के साथ मिलाना है। पहला है चांदी, टीन, सोना, यानी कि 3 है, चांदी, टीन, सोना, एक है, तीनों का काम करते थे, तो इसका हो जाएगा हाँ, ये तीनों का काम उस समय करते थे लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि हड़प्पावासी लाजवाड़ भवन निर्माण में की सामग्री का आयतन कहाँ से लाते थे, यानी कहाँ से लाते थे, तो वो आपको लाते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदखौसवा से। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा? अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का संबंधित कौन सा स्थल है, तो ये आपका मुंडीग्राफ और सुतकोई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। क्या बंदरगाह नगर कौन कौन थे, तो ये थे आपका लोथल, सुतकोंडवा, अलादीनो, यूँ बालकोट और कुतसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या फिर अर्ध शिव मोहर के किन जानवरों का अलंकरण हुआ? बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण, इनमें से सभी। तो उस समय जो आपको हुए थे, ये सभी जानवरों का यूज हुआ था, बाघ का, हाथी का, गेंडा का, भैंस का, हिरण का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि किस हड़प्पाकालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि कहाँ से आपको नाचती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये आपकी हुई है मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है किस हड़प्पा स्थित से पुजारी की प्रस्तन मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? पुजारी की प्रस्तन मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये हुई है हड़प्पा से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, तो ये आपको मिला है चंद्रहुदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिंगड़ी या यूं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश करता है। वो स्थान आपको कहाँ है, तो वो आपको स्थान है लोथल, ऑप्शन नंबर सी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि स्वतंत्र भारत में, यानी स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन युगीन स्थल की खोज किस में प्राप्त हुई है, तो ये गुजरात में। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाने का अनाज नहीं था। आपको बताना है कौन सा अनाज नहीं था, यानी कि उसके बारे में अभी तक उन लोगों को किस अनाज के बारे में जानकारी नहीं था, तो चावल के बारे में जानकारी नहीं था, बाकी सबके बारे में उनको जानकारी था। फिर आपका कथन, एक कथन आ गया, कथन और कारण, कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है। उसके मुख्य कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या ए और आर दोनों सही है, तथा ए
तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको यूपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर बिहार पीसीएस में इस टाइप के कथन और कारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर ये सही हो जाएगा कि उसको स्पष्टीकरण कर दे रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वाली नहीं था। सेकंड आपका दिया है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही लग रहा है? तो एक जो है आपका ए और बी दोनों आपको सही है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों सही है। फिर एक कूट से प्रश्न आ गया, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का है 2010 का, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कि मंडा कहाँ पे स्थित है, दाएमादा कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो, यानी कि ए का सी होगा। ए का सी यानी कि मंडा जम्मू कश्मीर में है और दाएमाबाद आपका महाराष्ट्र में है और कालीबंगा आपको राजस्थान में है और राखीगढ़ा हरियाणा में है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स का है कि हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि उस समय कौन से धातु नहीं थे। ये आपको बताना तो लोहा नहीं था। ये देखिए बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए अगला दिया कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि उस समय उस जानवर का बारे में जिक्र नहीं किया गया। वो जानवर आपका शेर है, बाघ का है, शेर का नहीं है। अगला दिया 75 नंबर प्रश्न, तो चंदोदड़ो के उत्खनन का निर्देशक कौन था, यानी कि चंदोदड़ो का निर्देशक कौन थे। आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, 2015 का प्रश्न है। तो इसमें थे आपका जेएच मैके। और अंतिम प्रश्न एनडीए में पूछा गया प्रश्न है 2017 का कि सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेहुला, क्या मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, हर टाइप के इसमें प्रश्न आपको, एनडीए सबके टाइप का प्रश्न था। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।